ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को जय यीशु। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 26 से 32 तक पदों में प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के विषय में 2 दृष्टांत सुनाते हैं। एक बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत, दूसरा राई का दाना। क्या इन दृष्टांतों के द्वारा हम स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ समझते हैं? स्वर्ग राज्य कहाँ है, कैसे है? यदि हमसे पूछा जाए तो हमारे पास कोई जवाब नहीं। प्रभु यीशु इसके अलावा बहुत सारे दृष्टांत स्वर्ग राज्य के बारे में ही बताए। जैसे संत मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने जंगली बीज का दृष्टांत सुनाया और बहुमूल्य मोती के विषय में एक दृष्टांत सुनाया। छिपा हुआ खजाना स्वर्ग राज्य के विषय में एक दृष्टांत है। जाल का दृष्टांत, समुद्र में डाले गए जाल के सदृश्य है स्वर्ग राज्य। इन तमाम दृष्टांतों को सुनने के बाद क्या हम बोल सकते हैं स्वर्ग राज्य कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार का है? शायद नहीं। प्रभु यीशु इन दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग राज्य के अलग अलग पहलुओं को बताते हैं, गुणों को बताते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं बढ़ने वाले बीज का दृष्टांत। स्वर्ग राज्य का एक गुण है, वो बढ़ता रहता है और फल उत्पन्न करता है। राई के दाना सबसे छोटा है, लेकिन वह उगता है, बढ़ता है, विकसित होता जाता है और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा कर लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग गुणों को प्रभु ने बताया, लेकिन यदि हम समझने की कोशिश करें तो शायद मुमकिन है। लेकिन हमें स्वर्ग राज्य का अनुभव करना है। प्रभु यीशु ने इन दृष्टांतों को सुनाया ताकि हम स्वर्ग राज्य को अनुभव कर सके। प्रभु के शिष्य इन सभी दृष्टांतों को सुनने के बाद स्वर्ग राज्य का अनुभव पाते हुए वे जीवन बिताए। उन्हें स्वर्ग राज्य का अनुभव, ईश्वरानुभव मिला था। इसलिए स्वर्ग राज्य के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए वे तैयार हो गए। स्वर्ग राज्य के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग राज्य के लिए शहीद बनने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ प्रभु के शिष्य ही नहीं, बहुत सारे संत, शहीद सब स्वर्ग राज्य के लिए सब कुछ त्यागा, शहीद बन गए। यदि वे स्वर्ग राज्य का अनुभव नहीं किया होता तो शायद ही वे आगे कदम बढ़ाते। वे जीतते ही स्वर्ग राज्य का अनुभव किए, ईश्वर अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए उस स्वर्ग राज्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। जैसे हम सुसमाचार में स्वर्ग राज्य के विषय में मनोचिंतन करते हैं, दृष्टांत सुनते हैं, हमें भी चाहिए उन सभी
संतों शहीदों के समान इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग राज्य का अनुभव करे, ईश्वर अनुभव करे। ईश्वर के इन वचनों के द्वारा हमें ईश्वर अनुभव मिलना है, स्वर्ग राज्य का अनुभव मिलना है। हम प्रार्थना करें कि यीशु जिन्होंने स्वर्ग राज्य के विषय में बहुत सारे दृष्टांत सुनाए, हमें इन वचनों के द्वारा स्वर्ग राज्य का अनुभव होने का वरदान दे, ताकि हम स्वर्ग राज्य के लिए सब कुछ त्यागने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। आमीन।